नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपरा एकादशी व्रत कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष यानी कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से शेष शय्या पर विराजमान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, आरती करते हैं, इससे भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत यश प्रदायक व्रत है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्तिदायक पर निंदा आदि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा अपार धन संपदा आदि की प्राप्ति होती है। आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के कथाओं को श्रवण करते हुए पुनः भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडुनंदन के ऐसे भजन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बनकर रोगियों को मारने का पाप और भी अनेक प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में और त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी राज में भगवान विश्वनाथ के दर्शन का जो पुण्य फल है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंड दान करने का जो महान फल होता है एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है तथा स्वर्ण दान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से ही होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी, कुल्हाड़ी और कष्ट रूपी महान तन समूहों में के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वाला एवं अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता।
उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से संसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। हे राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक अंतर्यामी जन मनोरंजन दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या यह व्रत तो मैंने आपको लोकोपकार के लिए ही सुनाया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्त पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। अपरा एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्याय था। वह अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल के पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वाले सभी को सताने लगी। एक दिन की बात है, ये अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकल रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृतांत को समझकर अपनी कृपा करते हुए ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि से प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला यानी कि अपरा एकादशी व्रत करने को कहा। अपरा एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक चला गया। इस प्रकार से यह सभी प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट करने वाली उत्तम व्रत मानी गई है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण, शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्व तारिणी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बनी। पौष कृष्ण पक्ष की सफला, शुक्ल में पुत्रदा, माघ मास में शक्ति लाई, जयना नाम शुभदा। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। हर संकट हर ले माता, मुक्ति का वर दे माता। फाल्गुन में विजय दे माता, पाप मोचनी नाम। चैत्र शुक्ल की कामदा, तुम हरती सबके काम। वैशाख में वरुथिनी माता, देती सुख अपार। ज्येष्ठ मास में अपरा माता, करती पाप संहार। आषाढ़ में योगिनी माता, देवशयनी नाम। श्रावण में कामिका देती, हरती सबके काम। भाद्रपद की अजा परिवर्तिनी, आश्विनी इंदिरा। कार्तिक में पापांकुशा, हर ले संकट सारा। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। हर संकट हर ले माता, मुक्ति का वर दे माता।
मार्ग शीर्ष में मोक्ष प्रदायिनी सबकी रखवाली। जो कोई आरती गावे पावे मुक्ति निराली। विष्णु चरणों की छाया में जीवन हो उजियारा। एकादशी की कृपा से मिटे अंधेरा सारा। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। सब पापों को धो दे माता। भव सागर से तार दे माता।